अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और हम डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंसानों का इंटरवेंशन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बड़ा इशू आ रहा है। हमारे पास 75% ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, यानी जितनी फसलें हैं उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी उनके अंदर जो वैरायटी थी तो वो हम लॉस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। सिमिलरली 75% ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज़ जो हैं उन्हें ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो फिशरीज़ हैं उनमें ज़्यादातर मछलियों को निकाल लिया जाता है। जब निकाल लिया जाता है तो आपकी जो जेनेटिक वैरायटी है वो रिड्यूस से रिड्यूस होती जा रही है। 1/3 ऑफ द कॉरल रीफ्स जो हैं हमारे पास, वो जो समंदर के अंदर लेयर होती है समंदर की सतह पे, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो ऑर्गेनिज्म जमा होते हैं जो शेल से बनी हुई होती है, तो वो भी हमारे पास जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है क्योंकि वहाँ से जाके उन्हें निकाला जाता है। जो वो हैं वो मिलते हैं वहाँ से डिफरेंट टाइप के स्टोन्स, फूड्स और आपके मेडिसिन जो हैं वो वहाँ से मिलती हैं। बाकी कोरल रीफ जो है वो बेसिकली एक तरह का अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समंदर के लिए। वहाँ से बहुत सारे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका फूड का सोर्स जो है वो होता है। तो बहुत मैन की जो इंसानों की जो इंटरवेंशन है उससे वो करते ही हैं कि वहाँ से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। नाउ दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसानों की एक्टिविटीज़ से क्या क्या फ़र्क आ रहा है, देखें ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हुई है, किस किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो जब अर्बनाइजेशन होती है तो आप शहर बनाते जा रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ओवर पॉपुलेशन होती है तो आपको न्यू बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है। न्यू बिल्डिंग्स के लिए आपको जगह चाहिए होती है, तो जितनी ज़्यादा आप जगह ऑक्यूपाई करते जाएंगे वहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हटते चले जाएंगे। अच्छा, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता यह है कि डिफरेंट तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, डिफरेंट तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मुतासर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो इन दी एंड बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होती है। सिमिलरली आप ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर भी हो सकती है। जब आप अर्बनाइजेशन करने जा रहे हैं, शहर बनाने जा रहे हैं, तो आप कोई जंगल काट सकते हैं, वहाँ पे नया शहर बना सकते हैं। या वैसे ही आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन करती है। क्योंकि जो दरख्त थे वो मिट्टी को होल्ड करके रख रहे थे, जो प्लांट लाइफ थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वहाँ के एनिमल्स वगैरह सब जो है वो मुतासर होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी मुतासर होती है। लो रेनफॉल होता है क्योंकि प्लांट से ट्रांसपायरेशन होनी थी, ट्रांसपायरेशन से फिर आगे जाकर जो है वो रेन होनी थी। अब प्लांट्स नहीं हैं तो फिर लो रेनफॉल हो गया। एंड क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ का, क्योंकि जो प्लांट्स थे वो वहाँ की गैसेस को जो है वो मॉडरेट अमाउंट के अंदर रख रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे थे। अब वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन हुई, पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग से आपका सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुतासर होंगे, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होगी ना। ओवर हंटिंग, किसी एक तरह के एनिमल का अगर बहुत ज़्यादा शिकार कर लिया जाए तो उसका नंबर जो है वो मुतासर होता है। जब नंबर मुतासर होता है तो बायोडाइवर्सिटी फिर अफेक्ट होती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं इंसानों की जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट हो रही है ना। दिस इज़ द कॉज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन। जितने भी एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हुए हैं उनके क्या क्या रीज़न रहे हैं। नंबर 1, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जो है वो टॉप पे आएगा, या किसी भी तरह का हैबिटेट जहाँ पर कोई ना कोई एनिमल सर्वाइव कर रहा था, आपने वो डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो एनिमल्स जो है उनका नंबर कम होते होते ख़त्म हो गया। हंटिंग एंड अदर टाइप ऑफ इंटेंशनल किलिंग। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से इतना मेजर चंक जो है ना वो एनिमल्स का है। जितने सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो हैं 39% के करीब जो एनिमल्स हैं वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। हंटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटेंशनल किलिंग, उसकी वजह से कितना है, इसका तो कलर ही नहीं दिया हुआ, या आई थिंक ये वाला कलर होगा, ठीक है। हंटिंग से और किलिंग से जो है, इंटेंशनल किलिंग से जो है वो तकरीबन 23% के करीब जो है वो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं। अदर कॉजेज जो हैं वो 2% है, और इंट्रोडक्शन टू इन्वेजिव स्पीशीज से 36% है। इन्वेजिव स्पीशीज इंट्रोडक्शन से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम था, ठीक है, कोई पॉन्ड था या कोई रिवर था, तो उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ थी। अब आपने लाकर एक तरह की मछली उसके अंदर डाल दी, ठीक है, जो कि वहाँ पर नहीं पाई जा रही थी। तो आपने कहा अच्छा सीन हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली मछली भी आ जाएगी। अब वो जो मछली थी वो थी बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल, ठीक है, तो उसने आकर यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल थी। तो हुआ ये कि बाकी मछलियाँ जो हैं वो पैदा भी हो रही थी और मर भी रही थी बहुत ज़्यादा, नॉर्मल नंबर में मर भी रही थी। लेकिन ये वाली मछली जो है ये पैदा तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा तेज़ी से करती है,
और मरती कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हार्श इन्वायरमेंट को जो है वो फेस कर लेती है। तो होगा क्या, बाय द टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस मछली का नंबर बढ़ता जाएगा और बाकी मछलियों का नंबर कम होता जाएगा। तो आपने क्या किया, आपकी इंटरवेंशन से आपने एक ऐसी स्पीशी ला के बिठा दी जिसने बाकी जो स्पीशीज़ थी उन्हें मुतासिर की। क्योंकि पानी जो है वो लिमिटेड है, जो फूड है वो लिमिटेड है। अगर एक तरह की मछली का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बाकी तरह की मछलियों का नंबर कम हो जाएगा। तो ये भी एक कॉज होता है जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है मुतासर होती है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये वाहिद प्रेशर नहीं है इन्वायरमेंट के ऊपर, बल्कि हैबिटेट लॉस है, डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है और इन्वेजिव स्पीशीज हैं। ये सारे के सारे रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, आपकी बायोडाइवर्सिटी को मुतासर करने में। डिफॉरेस्टेशन ये बहुत मेजर जो है वो रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो हमारे पास 31% कवर करते हैं लैंड का, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, होम्स प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ को जो है इंसानों को भी होम प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ को भी। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, क्लोथिंग मिलती है, मेडिसिन मिलती है, शेल्टर मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज है उसे रिड्यूस करने के काम आते हैं, कार्बन सिंक के तौर पर बिहेव करते हैं, दरख्त जो है वो कार्बन को सोक कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसे रिड्यूस करते हैं। तो जैसे जैसे आप फॉरेस्ट को काटते जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है वो मुतासर होती जाएगी। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो एक तो डेलिबरेटली की जाती है। क्यों की जाती है? एक तो माइनिंग के लिए, ठीक है, आप कोई मटेरियल निकालना चाह रहे हैं ज़मीन से तो पहले आपको दरख्त हटाने पड़ेंगे वहाँ पे। पेपर मेकिंग के लिए आपको दरख्त काटने पड़ते हैं, लकड़ी चाहिए होती है। अर्बनाइजेशन, अगर आप आबादी करना चाह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, टिम्बर के लिए जो कि आपको रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होगी। बाकी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए आप चाह रहे हैं फसलें उगाना, और लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के लिए आप फार्म बनाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए आप जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो बता चुका हूँ मैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो समंदर का लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। इसके अलावा लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, लो रेनफॉल होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बिकॉज ट्रांसपायरेशन नहीं होती। Now this is the last topic. These are some endangered and extinct species. Endangered वो हैं जो कि फ्यूचर में जाकर ख़त्म हो सकती हैं, और extinct वो हैं जिसको आप श्योर हैं कि आपको जो लास्ट मेंबर था वो भी नज़र नहीं आ रहा है, तो अब उसे लेबल किया जाता है कि वो extinct हो चुका है। तो ये कुछ मेंबर्स हैं जो कि endangered हैं, और कुछ इसमें से जो हैं वो extinct हैं, लाइक लॉन्ग बिलीड वल्चर है, ग्रीन सी टर्टल है, स्नो लेपर्ड है। इसके अलावा मार्को पोलो शीप है, यूरोपियन ऑटर है, बलूचिस्तान फॉरेस्ट माउस है। ये सारे के सारे इंडेंजर्ड है, यानी इनका नंबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना कम हो रहा है कि फ्यूचर में जाकर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दिस वन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मार्खोर इसका भी शिकार किया जाता है, तो ये भी इंडेंजर्ड है, बहुत कम नंबर है। तो अगेन ओवर हंटिंग अगर होगी तो इसका नंबर भी ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल, यहाँ पर आकर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।